हेलो एवरीवन, आई एम अदिति खंडेलवाला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड इस वीडियो में हम बचाएंगे टैक्स लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, घूम के आओ तब भी बचा सकते हो, खाना खा के भी बचा सकते हो, बट इस वीडियो में मैं उन ऑप्शंस की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। मैं इस वीडियो में बात करूंगी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, यानी कि आपको पैसे सेव करने हैं और फिर उसे इन्वेस्ट करना है और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि आपका टैक्स बचे। तो शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक सा ज्ञान दे देती हूँ कि हमारे पास टैक्स बचाने के दो टूल्स होते हैं, एक टैक्स डिडक्शन और एक टैक्स एग्जेम्पशन। तो टैक्स एग्जेम्पशन की तो बात मैं अभी नहीं करूंगी, इसको साइड में रखते हैं एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टैक्स डिडक्शन एंड उसमें भी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट पार्ट। So under investment we have one of the most popular section that is 80C। तो सेक्शन 80C के अंदर आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं जिसके अंदर आप टैक्स बचा सकते हैं अप टू द लिमिट ऑफ ₹1,50,000, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो सरकार की तरफ से, यानी कि रिटर्न उसमें गारंटीड है, सिक्योर है बाय द गवर्नमेंट, और एक दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योर्ड गारंटीड नहीं होते हैं बट दे आर ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसमें रिटर्न की भी गारंटी है और गारंटी सरकार की तरफ से है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ये क्या है? ये कंपनी की तरफ से तोहफा है, आप खुद ही देख लीजिए। हमें आपके रिटायरमेंट की बहुत चिंता है, तो हम सिर्फ आपके रिटायरमेंट के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सिर्फ मेरे लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं। अब ये लीजिए आपकी सैलरी, ये सैलरी स्लिप में पैसे इतने कम क्यों लग रहे हैं? क्या इन्होंने मेरी ही सैलरी में से काट के मेरे रिटायरमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये कैसा प्यार है? Now let's come to the main point and talk about its features. When I talk about contribution, minimum 1,800 per month and maximum 12% of basic salary plus dearance allowance. And इसमें सिर्फ आप contribute नहीं करते, एम्प्लॉयर भी करते, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों साथ में करेंगे तो 24% आपकी बेसिक सैलरी एंड डीए का EPF में जाता है। और एक और बात, आपका ये जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो आपकी CTC से ही कटता है। Now coming to its eligibility, if you are earning less than 15,000 per month, then it is mandatory for you. But if you are earning more than that, then it's not a compulsion. Liquidity, वैसे ये जो फंड है वो आपके रिटायरमेंट के लिए, बट कुछ कंडीशंस के अंदर आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवॉल्विंग अराउंड 8% अप्रॉक्स एंड हर क्वार्टरली चेंज होता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टैक्स ट्रीटमेंट, तो इट्स अ ट्रिपल व्हीकल, यानी कि आप अगर अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो भी डिडक्शन के लिए अवेल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू अर्न, और जो भी अमाउंट आप मेच्योरिटी पे अर्न करोगे, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। सेकेंड वन इज वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, कि अगर आपको ये लगा कि मेरी कंपनी मेरे रिटायरमेंट की चिंता नहीं कर रही और EPF में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रही, या फिर आपको लग रहा है कि यार EPF में 24% से ज़्यादा ही मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकते हैं। उसके अंडर भी आपको सेम फीचर्स मिलते हैं, बट ये है कि इसमें सिर्फ आप ही इन्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर आपको करना है तो इन्वेस्ट करो, नहीं करना तो मत करो, क्योंकि वॉलंटरी है ये। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इट्स फीचर्स, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अनलिमिटेड, जितना करना है उतना करो। एलिजिबिलिटी सैलरीड इंडिविजुअल्स, लिक्विडिटी अप टू 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवॉल्विंग अराउंड 8% ओनली, मतलब जो EPF की रेट होती है वही रेट इसमें अप्लाई होती है। टैक्स ट्रीटमेंट ट्रिपल व्हीकल, मतलब टैक्स फ्री एंड अगर 5 साल से पहले विड्रॉ करा then it is not tax free. Also there's one more thing that was introduced in recent budget, that if your contribution under VPF or EPF exceeds 2.5 lakh, then जो भी interest amount होगा उस पे you have to pay tax. Now let's talk about public provident fund. वो provident fund जो public के लिए है, I mean जैसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स खोल सकते थे, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट कोई भी खोल सकता है, बट कुछ कंडीशंस भी हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन, मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 1,50,000 पर ईयर। एलिजिबिलिटी, रेजिडेंट इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं, सैलरीड नॉन सैलरीड दोनों चलेंगे, HUF नहीं कर सकते ओपन। लिक्विडिटी थोड़ी सी हार्श है क्योंकि 15 years का लॉक इन पीरियड है एंड लोन और विड्रॉल फैसिलिटी भी आपको बीच में मिलती है, बट 15 years इज़ वेरी ह्यूज। And when I talk about tax treatment,
इट इज़ ऑल्सो ट्रिपली व्हीकल, यानी कि एग्जाम्प्ट। अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस पर भी टैक्स पे नहीं करना, जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करोगे हर साल उस पर भी टैक्स पे नहीं करना, और जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट होगा मेच्योरिटी पे उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। इट्स टोटली टैक्स फ्री। नाउ आई एम डन विद ऑल द प्रोविडेंट फंड स्कीम्स। अब कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लेते हैं जिसमें रिटर्न गारंटीड है एंड सिक्योर भी है। माँ, क्या आपने मेरी शादी या फिर पढ़ाई के लिए पैसे बचाए? यस बेटा, आई सेव्ड मनी फॉर यू। वो यमुना नदी के किनारे एक पेड़ है, उसके पीछे एक गुफा है, उसके नीचे छुपाए हैं मैंने तुम्हारे लिए पैसे। मॉम, हैव यू हर्ड अबाउट सुकन्या समृद्धि स्कीम? नो बेटा, ये क्या है? कुछ नहीं, आपको पैसे वहाँ बचाने थे। सो द थर्ड वन इज सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम इज़ फॉर द डॉटर्स एजुकेशन एंड मैरिज। एंड अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी कोई छोटी बेटी नहीं है तो आप जा सकते हैं, ये पार्ट आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वन सेकेंड, अगर आपकी छोटी बहन है जो 10 साल से छोटी है, देन रुक जाओ, मम्मी पापा को बता देना, क्या पता उनका टैक्स बच जाए। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इट्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इज ₹1,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। एलिजिबिलिटी की बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ, 10 साल से छोटी बेटी के लिए है। लिक्विडिटी, तो जब वो डॉटर 18 ईयर्स की हो जाएगी उसके बाद शी कैन विड्रॉ मनी फॉर हर मैरिज और एन एजुकेशन। एंड अगर उससे पहले भी विड्रॉ करना है तो कुछ कंडीशंस के अंदर आप थोड़ा बहुत अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड 8% एंड क्वार्टरली चेंज होती है रेट्स। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें देन ऑल्सो इट इज अ ट्रिपली व्हीकल, यानी कि एग्जाम्प्ट। नाउ द फिफ्थ वन इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जब पोस्ट ऑफिस का ज़माना था तब ये स्कीम्स बहुत पॉपुलर हुई थी, नहीं अभी भी चल रही हैं। सो अंडर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स। कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम इट इज ₹100 एंड मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी रेजिडेंट इंडियंस ओनली। एंड इफ आई टॉक अबाउट लिक्विडिटी 5 years तक लॉक इन है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड 6% अप्रॉक्स एंड हर क्वार्टरली ये भी चेंज होता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टैक्स ट्रीटमेंट तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज इंटरेस्ट पे यू हैव टू पे टैक्स unfortunately. Similarly on 6th number we have 5-year post office FDs and इसमें आप कितना भी contribute कर सकते हो, कोई as such limit नहीं है। And when I talk about its eligibility, it's resident Indians only. And when it comes to liquidity, 5 years तक लॉक इन है। प्रीमेच्योर विड्रॉल्स भी अवेलेबल है बट कुछ कंडीशंस में ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवॉल्विंग अराउंड 6% अप्रॉक्स एंड कैन बी चेंज क्वार्टरली। टैक्स ट्रीटमेंट, तो जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो इट इज फुल्ली टैक्सेबल एज पर योर स्लैब रेट। एंड द लास्ट वन इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आप सीनियर सिटीजन तो है नहीं ना, फिर भी जान लो, जानने में क्या जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम ₹1,000 एंड मैक्सिमम 15 लाख, बट डिडक्शन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, याद रखना। एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल्स हु आर अबव द एज ऑफ 60 तो अपने दादाजी को आप बता सकते हो। लिक्विडिटी 5 years एंड अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो आप 3 साल के ब्लॉक पीरियड में एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज लेट इट बी। एंड कुछ कंडीशंस में प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी भी अलाउड है बट वो अलाउड है अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवॉल्विंग अराउंड 7% एंड इट कैन बी चेंज क्वार्टरली। टैक्स ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट अर्नड इज फुल्ली टैक्सेबल, तो जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करो इट विल बी टैक्स एज पर दी स्लैब रेट। ये हो गई हमारी वो सारी सरकारी स्कीम्स जहाँ पे रिटर्न गारंटीड है। एंड इनके अलावा सेक्शन 80C में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे सरकार की तरफ से आपको कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है बट वो भी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। बट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अंटिल देन, गुड बाय।